बाबू देखो यहाँ पे पॉइंट कहते किसको हैं, तो पॉइंट किसी भी प्लेन पीस ऑफ पेपर पे अगर हम किसी पॉइंट को मतलब किसी छोटे से डॉट को अगर हम इंडिकेट कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉइंट। क्लियर है, पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट में होता है एक ऐसा रे, ठीक है, पहले रे की बात हम बता देना चाहते हैं। एक रे होती है क्या कि एक पॉइंट से एक एंडिंग पॉइंट होती है और दूसरा एंडिंग पॉइंट नहीं होती है और ये जाते रहता है, इसको बोलते हैं रे। क्लियर है, अब ये हो गया, ये इसको बोलते हैं रे। लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो लाइन सेगमेंट में वैसा लाइन जिसमें दोनों साइड में एंडिंग पॉइंट हो, यानी फिक्स्ड हो। क्या हो, फिक्स्ड हो। दैट मीन्स यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया ना, दो एंडिंग पॉइंट हो गए, तो इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। अब हम बात करेंगे लाइन की, तो लाइन एक सिंपल सा मेथड होता है। लाइन क्या होता है कि एक सीधा सा रेखा, ना ही उसकी अदर साइड में और ना फर्स्ट साइड में, यानी दिस साइड्स एंड दिस साइड्स हैविंग नो एंडिंग पॉइंट्स आर कॉल्ड क्या है, लाइन। और दूसरी तरफ अगर एक एंडिंग पॉइंट है तो रे और दोनों साइड में एंडिंग पॉइंट है तो लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं हम हाफ लाइन क्या होता है। अगर किसी लाइन को हम बीच से कट कर देते हैं तो कट कर देने के बाद ये हमारा हो जाता है क्या, हाफ लाइन। क्या हो जाते हैं, हाफ लाइन। ध्यान दीजिए यहाँ पे इंसिडेंस देखिए यहाँ पे कॉलिनियर लाइन क्या होता है। कॉलिनियर लाइन में होते हैं क्या कि किसी एक पॉइंट से बाबू किसी लाइन सेगमेंट में अगर कोई एक कॉमन पॉइंट है तो उसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। यानी 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर टू बी कॉलिनियर। दैट मीन्स 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स अगर होते हैं एक सीधी लाइन पे तो उसको हम बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल बताएं कि एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ एक ही पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इसको ए बी और मान लेते हैं और बीच में एक पॉइंट आ गया सी। तो यहाँ पे देखो तो एक लाइन सेगमेंट में 3 गो पॉइंट है, तो इसका मतलब हो गया कॉलिनियर पॉइंट। क्लियर है, अब इतना समझ में आ गए। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग हाँ, जो एक दूसरे को काटता है। अब एक दूसरे को कैसे काटता है, इंटरसेक्ट करती है, तो हमेशा याद रखना बाबू, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भाग में, और इंटरसेक्ट का मतलब होता है अपने आप को एक तरीके से छेद करते हुए जब लाइन जाती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जैसे देखिए कोई ए बी एक लाइन है, क्या है, कोई ए बी एक लाइन है, और दूसरी तरीके से अगर मान लो कोई दूसरा कोई सी डी लाइन है, सी डी लाइन एक दूसरे को कट करती है पॉइंट कहाँ पे, ओ पे लाइन है सर। हाँ, तो ये इंटरसेक्ट लाइन हो गई। ठीक, अब कंक्रीट लाइन क्या होगी, कंक्रीट लाइन एक ही पॉइंट से, इसको बोलते हैं, पहले लिख लें, इंटरसेक्ट लाइन, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। पॉइंट का स्पेलिंग POINT होता है, इसको शॉर्ट में हम PT बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में कंक्रीट लाइन की बात करेंगे तो 3 और मोर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कंक्रीट। यानी 3 या 3 से अधिक अगर पॉइंट इंटरसेक्ट करती है एक ही पॉइंट पर तो उसको बोलते हैं हम कंक्रीट लाइन। क्या बोलते हैं, कंक्रीट लाइन। जैसे मान लो एक लाइन बाबू, यहाँ पे एक पॉइंट है, भले इसको हम पॉइंट बोलते हैं PT। ठीक, यहाँ पे एक लाइन इंटरसेक्ट की, मतलब यहाँ से क्रॉस होकर जाती थी तो कॉलिनियर पॉइंट हो गई। फिर एक लाइन यहाँ से इंटर की तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। और जैसे ही एक और लाइन बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कंक्रीट लाइन। क्या हो जाएंगे, तीनों, ये तीनों क्या होंगे, कंक्रीट होंगे। मतलब 2 से अधिक, 3 आया, 3 से अधिक 4 5 6, मतलब मैक्सिमम आपको, मिनिमम आपको 3 चाहिए और मैक्सिमम कितना भी चाहिए, ये सारे के सारे अगर एक पॉइंट से क्रॉस होकर जाती है तो हमारा कंक्रीट लाइन कहलाती है। पैरेलल लाइन में क्या होता है बाबू, इसको नोट कर, समझ में आ रहा है, मानो समझ में आ रहा है आपको, समझ में नहीं आता तो पूछते नहीं आप। अच्छा,
अब देखिए यहाँ पे पहला लाइन क्या होता है, कोई भी लाइन, हाँ कोई अगर पहला लाइन है, पहला लाइन आई नो अबाउट इट, ठीक है। ये पहला लाइन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस अगर मान लो 2 मीटर है या सेंटीमीटर है, जो भी मान लो, अब यहाँ भी इसका क्या होगा 2 मीटर होगा, ठीक। और ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, कहीं कर रहा है क्या इंटरसेक्ट, नहीं कर रहा है, तो ये बोलेंगे कि ये ए बी जो लाइन दिया गया है ये सी डी लाइन के पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी बोलते हैं इसको बाबू। और ये जो साइन होता है ना, जो डबल लाइन ऐसे ऐसे खींच देते हैं, इसी को बोलते हैं पैरेलल सिंबल। क्या बोलते हैं, पैरेलल सिंबल, क्लियर है। अब पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल में हो गया ना, कभी कभी आपको ऐसे भी पैरेलल लाइन हो सकते हैं, होते हैं ना, कभी आपको ऐसे भी पैरेलल लाइन दे सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के वो पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि बाबा देखो, यहाँ पे देखिए ये पैरेलल लाइन हो गया, ये भी पैरेलल लाइन हो गया। अब यहाँ से इसका भी डिस्टेंस अगर मेजरमेंट कीजिएगा तो 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी हो, जो आपके क्वेश्चंस में दिया रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों पोल साइड में, दोनों पोल से एंडिंग पॉइंट में, दोनों एंडिंग पॉइंट में अगर सेम आ रहा है तो ये पैरेलल है, अदरवाइज सेम नहीं आ रहा है। किसी का भी अगर 2.1 आ गया, इधर 2 आ गया, तो दैट मींस ये पैरेलल लाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जाकर इंटरसेक्ट करेगी, क्लियर है। हाँ, कहीं डॉट 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 अगर इंडिकेट करेंगे ना हम, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा देना चाहते हैं। मानो समझ में आ रहा है, ठीक। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2 है ना, 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, मान लो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ देखो तो ये 2 है, यहाँ बड़ा है, तो बड़ा है तो इधर कहीं ना कहीं, इधर ऐसे जाकर कहीं ना कहीं कटेगा, छोटा होते जा रहा है, तो छोटा होते जा रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, तो यानी कि ये जो ए बी जो लाइन दी गई है, ये ए बी जो लाइन है वो पैरेलल सी डी के नहीं है, यानी हम डायरेक्ट लिखेंगे ए बी इज नॉट बी पैरेलल 1 मिनट पैरेलल सी डी। बोलिए